नई कहानी गिल्लू गिलहरी की। एक दिन सुबह अम्मी और अब्बास अपने घर पर बैठे थे। अम्मी, आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन का सिलेक्शन था और मैंने खुद को वोट दिया। और अम्मी, मुझे लगता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा क्योंकि मैं सभी में सबसे लंबा और फिट हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता अब्बास, एक स्पोर्ट्स कैप्टन में लंबे और ताकतवर होने के अलावा भी कोई खूबी होना चाहिए? जैसे कि अम्मी? होशियार और ज़हीन होना। फरमाया अम्मी। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में एक कहानी आई है, क्या तुम सुनना चाहोगे? हाँ अम्मी। दूर जंगल में एक छोटी सी गिलहरी थी जिसका नाम था गिल्लू गिलहरी। गिल्लू गिलहरी एक बहुत समझदार और चतुर गिलहरी थी और रोज यहाँ वहाँ घूमती रहती थी और घूमते घूमते कुछ नया और बड़ा करने का सोचती रहती थी। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसने देखा कि बहुत सारे जानवर पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर कुछ बात कर रहे हैं। ये देखकर उसे बहुत उत्सुकता हुई कि वहाँ क्या हो रहा है। वो तितली से पूछता है, हेलो तितली। हेलो गिल्लू गिलहरी, कैसे हो मैं तुम? ठीक हूँ तितली, पर वहाँ पेड़ के नीचे क्या हो रहा है? वो यहाँ फैसला कर रहे हैं कि अगला किंग कौन होगा जंगल का। अरे वाह, अब तो मैं भी उनके साथ चर्चा में शामिल होऊंगा। और गिल्लू गिलहरी चर्चा में शामिल हो जाता है। मुझे जंगल का राजा बनना चाहिए, मैं सबसे मजबूत हूँ। नहीं, मुझे जंगल का राजा बनना चाहिए, मैं सबसे बड़ा हूँ। नहीं, मुझे जंगल का राजा बनना चाहिए, मैं सबसे चतुर हूँ। मुझे लगता है कि हम सबको सबसे बुद्धिशाली और समझदार को हमारा राजा बनाना चाहिए और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मैं सबसे चतुर हूँ। हाँ मत दोस्तों, मेरे पास एक तरीका है जिससे सबसे समझदार कौन है इसका फैसला हो जाएगा। क्यों ना हम सब एक ऐसी चीज लाए जिससे सब जानवरों का भला हो और जो सबसे अच्छी चीज लाएगा वो जीत सभी जाएगा। को ये बात सही लगती है और सब बात मान जाते हैं। शेरा भी बहुत सोचता है, फिर वह सिर का ताज ले जाता है। गिल्लू सभी जानवरों के लिए एक काढ़ा बनाता है जो उन्हें खुश और स्फूर्ति देगा। फिर सारे जानवर इकट्ठे होते हैं। सबसे पहले मिस्टर फॉक्स अपना उपहार दिखाते हैं। देखो, मैं खजाना लेकर आया हूँ जिससे सारे जानवर खुशी से रहेंगे। मैं ढेर सारा खाना लेकर आया जिससे सब खाएंगे और खुश रहेंगे। मैं सब के लिए काढ़ा लेकर आया हूँ जो कि सब जानवरों को खुश और फुर्तीला रखेगा। ये सुनकर सारे जानवर एकदम से चौंक जाते हैं और फिर गिल्लू गिलहरी सबको कहता है, यकीन नहीं हो रहा तो पी करके देख लो। फिर सारे जानवर एक एक करके काढ़ा पी लेते हैं। काढ़ा पीकर सारे जानवर खुशी से नाचने और गाने लगते हैं। तभी वहाँ शिकारी आ जाते हैं। गिल्लू गिलहरी का ध्यान शिकारियों की तरफ जाता है और वो सारे जानवरों को आगाह कर वो देता सबको है। सोने का नाटक करने के लिए कहते हैं। शिकारी सारे जानवरों को सोया देख समझते हैं कि वो मारे गए हैं और शिकारी वहाँ से चले जाते हैं। सभी गिल्लू की सूझ से आकर्षण होते हैं और उसे राजा बना देते हैं। मुझे अब्बास, ताकत से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है। हाँ अम्मी, सही कहा। चलो माँ, मैं जाता हूँ अशरफ के घर खेलने। हाँ अब्बास, अब सबको अलविदा तो कह दो। अल्लाह हाफिज दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।